हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किशन 24/7 में दोस्तों आपका स्वागत है। आई होप दोस्तों आप मस्त, ज़बरदस्त और शानदार और जिंदाबाद होंगे। क्यों? अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, हमारा जो इस समय जो हमने वीडियो बना रहे हैं वो है हमारा प्रश्नावली 5.1। दोस्तों, जो नया अध्याय प्रश्नावली 5.1 है, इसको हम देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करो। इसके पहले अध्याय 4 तक सभी क्वेश्चनों को बारीकी से समझाया गया है। प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो जाकर अवश्य देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो प्रश्नावली 5.1 है तो है क्या। दोस्तों, प्रश्नावली 5.1 है जिसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे सांकेतिक रूप में एपी के द्वारा डिनोट करते हैं, जिसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसे हिंदी में समांतर श्रेणियां कहते हैं और इसे एपी के द्वारा डिनोट करते हैं, यानी कि संकेत, इसका यह संकेत होता है, लेकिन जिसे इसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है फाइनाइट अर्थात परिमित, और एक होता है इनफाइनाइट मतलब अपरिमित। जैसे कि फाइनाइट एपी मतलब कि परिमित समांतर श्रेणी, और इनफाइनाइट एपी का मतलब होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि इस जो परिमित श्रेणी मतलब फाइनाइट श्रेणी में जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका अंतिम पद यानी कि परिमित एक बाउंडेशन लगाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 10। ओके दोस्तों, यानी कि इस श्रेणी की जो अंतिम अंक है वो 10 है, यानी कि इसे बांध दिया गया है कि इस श्रेणी में केवल 10 ही अंक हैं। और वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 2 4 6 8 डॉट 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 20। अब हम कह सकते हैं कि इसकी जो श्रेणी है वो सिर्फ 20 ही तक है और यह सभी समूह की समूह है। ओके, ऐसे ही करके जिसका अंतिम पद दिया हो उसे परिमित अर्थात फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब देख लेते हैं अपरिमित क्या होता है। अपरिमित दोस्तों वह अंकों की श्रृंखला होती है जिसका अंतिम पद दिया ही न हो, मतलब उसे ज्ञात करना हो या तो उसमें दिया ही न हो। जैसे कि हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, बस इन्फिनाइट। अब मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगा। हो सकता है कि यहाँ जाकर रुके या तो चलता ही जाए, रुकने की तो कोई संभावना नहीं क्योंकि इसका अंतिम पद दिया नहीं है। तो जैसे अब हम दूसरा देख लेते हैं 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, यानी कि बस आप सरल भाषा में समझिए कि जो परिमित समांतर श्रेणी होता है उसका अंतिम पद दिया रहता है और जो अपरिमित समांतर श्रेणियां होती हैं उसमें अंतिम पद नहीं दिया होता है। अब दोस्तों और कुछ महत्वपूर्ण बात जानने के लिए हम बता दें, जैसे कि अगर आपको ए का वैल्यू होता है जो पहला पद हो, यानी कि श्रेणी का पहला पद। ओके दोस्तों, श्रेणी का पहला पद ए हुआ। अब क्या करते हैं कि इसका सर्वांतर भी ज्ञात करना होता है। सर्वांतर दोस्तों, सर्वांतर को हम डी से डिनोट करते हैं। जो इन पदों के बीच का अंतर होगा उसे हम सर्वांतर कहते हैं। अब दोस्तों हमको ए एन मतलब जो पद ए एन होता है वह मतलब ए एन उसे कहते हैं, वह पद होता है जिसे हमें ज्ञात करना होता है। वह पद जिसे हमको ज्ञात करना होता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ आया। पहला पद ए होता है, जो सर्वांतर होता है वो डी होता है, ए एन जो होता है उसे हमें ज्ञात करना होता है। अब दोस्तों ज्ञात करने के लिए जो सूत्र कुछ तो होना चाहिए। अब जो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। दोस्तों इसी के आधार पर आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे मान लीजिए कि आपको इसी श्रेणी का 1 2 3 4 पद दिया है, पांचवा पद ज्ञात करना है। जैसे कि हमें A5 ज्ञात करना है। एन का मतलब वही होता है जो पद ज्ञात करना होता है। हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, पांचवा पद। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ ए के स्थान मतलब ए एन मतलब पांचवा, सॉरी दोस्तों ये ए है,
ए पांचवा ज्ञात करना है तो ए के स्थान पर क्या रखना है, ए। ये दोस्तों जो ए एन है और ये वाला ए, मतलब ए एन अलग है ये और ए अलग है, मतलब कि पहला पद होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ए का मतलब 2 हुआ, 2 प्लस, अब यहाँ देखिए एन ए, हम किस पद को ज्ञात कर रहे हैं, पांचवें पद को, 5 - 1 और डी सर्वांतर। सर्वांतर अब देखेंगे कि इसके बीच अंतर कितना है, 2 का अंतर है तो हम यहाँ 2 रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 होगा प्लस 5 में से 1 जाएगा, 4 × 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, यानी कि दोस्तों इसके बाद जो भी पद आएगा यहाँ पर 10 आएगा। आप वैसे भी समझ सकते हैं 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, इस तरह से आप हर पद को ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया, आपके लिए यह सूत्र जो है महत्वपूर्ण है, आप इसे ज्ञात रखिएगा। इसी के आधार पर प्रश्नावली 5.1 के सभी क्वेश्चन को सफाया करने वाले हैं। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। अब इसके बाद इस टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में निर्देश क्या दिया है और क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है तो क्यों है, मतलब यह बता रहा है कि इसका जो संबंध है वह सूची में है, एपी वाले में, अगर है तो क्यों है, यही दिखाना है। तो चलिए भैया इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन पहले के अंतर्गत दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, मतलब एक टैक्सी के किराए पर क्वेश्चन बनाया गया। इसमें कह रहे हैं जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त के लिए किराया 8 रुपये है, यानी कि इसमें कह रहा है कि यह एक टैक्सी है, जिससे भैया एक टैक्सी है। ओके, यह जो पोल दिख रहा है प्रत्येक 1 किलोमीटर पर बनाया गया, इसके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, याद रखिएगा 1 किलोमीटर इसके बीच की जो दूरी है। तो भैया यहाँ से अगर कोई व्यक्ति टैक्सी पकड़ रहा है, अगर यहाँ जा रहा है तो उसे पहले किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसके लिए आपको 15 रुपये देना होगा। फिर भैया यहाँ कोई बैठा और पहुँचा, बोला भैया 1 किलोमीटर और आगे चलना है, तो इसी टैक्सी के द्वारा वह आगे गया, तो 15 तो भैया देगा, उसके बाद प्लस 8 रुपये और देगा। 15 और 8 कितना होगा, 15 8 23 रुपये हुआ। अब भैया टैक्सी का किराया 23 रुपये होगा 2 किलो। फिर बोला भैया 1 किलोमीटर और घुमा दो, चलिए भैया हो गया 23 और 8 31, बिल्कुल। अब बोला भैया 1 किलोमीटर और घुमा दो, कितना हुआ 31 प्लस 8 बराबर कितना होगा 39। तो यानी कि वह प्रत्येक, पहले तो 15 रुपये दिया, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपये दिया, तो उसको दिखने के लिए कि इस क्रम से चलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम हल करने के लिए कर लेते हैं कि हल, माना प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है, ठीक 15 रुपये है। अब इसी के आधार पर भैया पहला पद क्या हुआ 15 हुआ, ठीक 15 हुआ। बोला है इसके बाद अगर 1 किलोमीटर और जाएगा तो कितना होगा 23 रुपये, फिर 1 किलोमीटर और जाएगा तो 31 रुपये, फिर 1 किलोमीटर जाएगा 39 रुपये। इस तरह से उसकी श्रेणी चलती रहेगी, वो चाहे जितना किलोमीटर जाएगा मतलब उतना ही अतिरिक्त 8 रुपये देना होगा। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि एक श्रृंखला बन गई, क्या बनी, श्रृंखला बन गई। श्रृंखला बन गई तो इसमें आप जो पहला पद है ए का वैल्यू कितना है 5, वो 15 सॉरी, पहला पद 15 हुआ। अब बोल रहा है इसका सर्वांतर, क्या सर्वांतर। अब सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हमें आपको क्या करना होगा, एक सूत्र का प्रयोग करना होगा। इसे इरेज कर दें, चलिए सूत्र यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमको D1 सर्वांतर, तो भैया एक होता नहीं, सभी पद के मतलब इसका सर्वांतर, फिर इसका सर्वांतर, फिर इसका देखिए इसका सर्वांतर देखना होगा, इसका सर्वांतर देखना होगा, इसका सर्वांतर देखना होगा। सर्वांतर तो जो होता है उसे D से डिनोट करते हैं, हम कह सकते हैं D1 D2 D3। ओके, यहाँ हो जाएगा D1 D2 D3। तो चलिए भैया D1 के लिए एक सूत्र आप याद रखिएगा,
A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है इसका, ये पहले A1 A2 A3। भैया ये आपका A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो D1 होगा, इसके बीच का D2 होगा, इसके बीच का D3 होगा। ओके, तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले पद में से दूसरे पद को घटाते हैं। पहला दूसरा पद मतलब पहला वो जो दूसरा पद है 23 है, 23 में से अगर 15 को निकालेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। चलिए D2 देख लेते हैं, D2 बराबर A3 माइनस A1। याद रखिएगा हमें जो पद निकालना होगा उसके आगे वाले मतलब जिसका अंतर निकालना होगा उसके आगे वाले पद से घटाना होगा। जैसे अब हमें D2 निकालना है तो इसमें देखेंगे हम A3 मतलब तीसरा पद और दूसरा पद, तीसरा पद 31 है, दूसरा पद 23 है। 31 माइनस 23 बराबर 8। अब D3 देख लेते हैं भैया। अब ये तीसरा पद हम मतलब तीसरे पद का सर्वांतर निकालना है तो क्या करेंगे, A4 माइनस A3। तो अब चौथा पद क्या भैया, 39, कितना 39 माइनस 31, तीसरा पद 31 है, इसका भी अंतर। अब आप देखेंगे कि ये क्या है भैया, सभी D का वैल्यू है अर्थात सर्वांतर। इसका अगर जब सर्वांतर क्या है, समान है। जब भैया सर्वांतर समान है आप ये ग्राफ दिखा सकते हैं। भैया जब सर्वांतर समान है तो आप क्या कर सकते हैं, जब सर्वांतर समान है तो आप सीधा मतलब अब आप कह सकते हैं कि सर्वांतर समान है। यहाँ कह सकते हैं D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह AP में है। ओके भैया, यही कारण बताना था यह AP में क्यों है और क्यों, मतलब सूची AP में है और क्यों। तो भैया यह D1 बराबर D2 बराबर D3 अर्थात इसका सर्वांतर समान है, इसलिए यह AP में है अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी में है। चलिए भैया सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन दिया है भैया निर्देश तो वही रहेगा कि AP में है तो क्यों है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि किसी बेलन अर्थात सिलेंडर, जो सिलेंडर कार का होता है, सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। जैसे भैया अब आप देखेंगे जैसे एक सिलेंडर है, ठीक, क्या है, सिलेंडर है, इसमें एक तो पहले हवा भरने वाला होगा ऊपर, क्यों, और एक निकालने वाला होगा। तो इसमें कुछ पहले से उपस्थित हवा होगा, मान लीजिए एक है, और इसे टोटी, यहाँ पर एक टोटी लगी हुई है, इसे जब ऑन किया जा रहा है, ठीक, ऑन ऑफ, जब ऑन किया जा रहा है तो वह टोटल हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल दे रहा है, फिर इसे बंद कर दिया जा रहा है, फिर पुनः एक बार ऑन किया जा रहा है, फिर एक जितना हवा अब सिलेंडर में उपस्थित है उसका 1/4 भाग बाहर कर दे रहा है, फिर ऑफ कर दिया जा रहा है। इसी प्रकार से करते करते सिलेंडर को खाली किया जा रहा है, ठीक। तो इसका जो श्रेणी बनेगा वह बताइएगा कि AP में है, अगर है तो क्यों है। तो चलिए देख लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, हल। इसमें देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा भैया हमने माना कि एक, मान लीजिए कि मात्रा 1 है हवा की मात्रा, तो क्या करते हैं, यहाँ माना कर सकते हैं आप, माना बेलन, माना 1। दोस्तों जो हमारा अब ये जो प्राप्त हुआ, क्या ये प्राप्त हुआ, 1 हुआ। अब हमें A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना बेलन है, ठीक, मतलब बेलन में जितनी हवा है, कह सकते हैं A2 बराबर हवा, मतलब बेलन में उपस्थित हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर,
ओके दोस्तों, यानी कि सिलेंडर में जितनी भी हवा उपस्थित है उसी का एक मतलब कि उसका 1/4 भाग बाहर निकालने पर जो प्राप्त होगा वो वही दिखाना है। तो हमने टोटल हवा कितना माना है भैया? एक माना है ना, जितनी भी हवा है सबको हमने एक मान लिया। अब क्या करते हैं कि फिर हवा का 1/4 भाग भैया हमें क्या करना है? बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? घटाना करना होगा। ओके, तो चलिए हम इसे कर लेते हैं। 1 - 4, 1 क्या 1/4 अर्थात 4 का 4 माइनस 1/4 अर्थात 3/4, यानी कि हमें जो A2 का वैल्यू प्राप्त हुआ, यानी कि जो दूसरा पद प्राप्त हुआ वह 3/4 हुआ। अब कह सकते हैं कि A3 निकालने के लिए हमें क्या करना? वही हवा का 1/4 भाग, जिसे क्या हवा का 1/4 भाग बाहर करने पर। ठीक, तो क्या करेंगे? अब पहले तो कितना बचा था? 1 था, तो हमने 1 रखा। लेकिन अब सिलेंडर में हवा कितना है? 3/4। 3/4 का ही 1/4 निकालना है। ये क्या करना है? इस सिलेंडर में से बाहर करना है। बाहर करने के लिए उससे घटाना होगा। ठीक भैया, हमने घटा दिया तो क्या हुआ कि 3/4, 3 का 3, 4 चौक 16। अब भैया इसे घटाएंगे। अब क्या करते हैं? इसी का एलसीएम ले लेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो भैया क्या करते हैं कि अगर हमें गैस से बाहर निकालना है सिलेंडर से, तो हमें घटाना होगा, तो हम घटा लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, अगर हम एलसीएम लेंगे तो भैया 16 हो जाएगा। ठीक, 16 यहाँ हल कर ले रहे हैं। ठीक, अगर एलसीएम लेंगे तो भैया 16 हो जाएगा। फिर 4 क्या करेंगे? आप तिरिया का गुणा कर सकते हैं। तिरिया का गुणा करने का मतलब समझ रहे हैं कि 16 चौका 64 हो जाएगा। 16 48, फिर माइनस 4 तिहाई 12। ओके दोस्तों, अगर 12 में 48 में 12 जाएगा 36 आएगा, यहाँ बचेगा 64। अब इसे काट सकते हैं आप 4 से बड़े आसानी से, क्योंकि 4 24, हाँ 4 9 36 होगा। 4 1 का 4, 4 6 का 24, 9/16, यानी कि जो ये भाग आपका आया वो 9/16 आया। यानी कि आप पहला पद क्या था आपका? श्रेणी अब बना लेते हैं। पहला पद 1 था, दूसरा पद आपका 3/4 आया, और जो दूसरा पद है 9/16 आया। इस तरह से आपका ये जो श्रेणी बनता चला जाएगा। अब दो पदों के मध्य आप डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने बताया था D1। अगर आप D1 ज्ञात करेंगे तो उसके लिए आपको A2 - A1 की आवश्यकता होगी। अगर A2 - A1 यानी कि 3/4 - 1, अगर 4 1 का 4, 4 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? -1/4। ओके, -1/4। तो चलिए हम D2 निकाल लेते हैं। D2 के लिए हमके A3 - A1, यानी कि अगर D2 निकालना है तो हमको A3 - A2 की आवश्यकता होगी। सॉरी, A2। तो हम क्या कर सकते हैं? 9/16 सीधा रख लेते हैं कि 9/16 माइनस 3/4। 3/4। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि बड़े आसानी से 16 अगर एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ 16 से 16 कटेगा 9 माइनस 4 चौक 4 तिहाई 12। अगर 9 में से 12 जाएगा तो -3/16, यानी कि सर्वांतर समान नहीं है। देखिए, D1 का वैल्यू कुछ आ रहा है, D2 का वैल्यू कुछ आ रहा है। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं कि अतः D1 डज नॉट D2, इसलिए AP में नहीं है। ठीक भैया, AP में नहीं है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह क्या रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई, मतलब एक कुएं की खुदाई हो रही है। ओके, मतलब कि कुछ
मतलब कोई गड्ढा है, गड्ढे की मतलब कुआं या गड्ढा होगा, खुदाई हो रही है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई लागत 150 रुपये, यानी कि 1 मीटर खोदने पर 150 रुपये दिया जा रहा है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत पर 50 रुपये बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 50 रुपये बढ़ जाएगा। ओके, यानी कि 50 रुपये तो लगेगा भैया, मतलब कि 150 रुपये तो लगेगा और 50 रुपये और लगेगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक गड्ढा खोदा जा रहा है, ठीक, सपोज दैट कुआं ही मान लीजिए, ठीक, यहाँ तक खोदा जा रहा है, बोल रहा है कि अगर यहाँ तक 1 मीटर है, कितना है भैया, 1 मीटर, अगर इसकी अगर वो खुदाई कर रहे हैं, ठीक, इसकी खुदाई कर रहे हैं, तो उनको कितना दिया जा रहा है, 150 रुपये, ठीक। बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई पर 50 रुपये बढ़ा दिया जाता है। भैया जब वो दूसरी इस मीटर की खुदाई करेंगे तो उनका कितना हो जाएगा, यहाँ तक अगर वो खुदाई कर रहे हैं, ठीक, तो उनको 150 तो दिया जाएगा प्लस 50 रुपये और दिया जाएगा, यानी कि 200 रुपये हो गया, ठीक, यानी कि 200 रुपये हो गया। मान लीजिए यहाँ तक खुदाई हुई, फिर बोले भैया कि 1 मीटर और खोद दीजिए, ठीक, 1 मीटर और खोद दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 200, 200 प्लस 50 बराबर 250, ठीक। अब बोले भैया 1 मीटर और खोद दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 250 प्लस 50 बराबर 300, यानी कि इसी तरह से श्रेणी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, इसी तरह से श्रेणी बढ़ती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हल कर लेते हैं कि हल माना प्रथम मीटर की खुदाई पर उसे 150 रुपये मिल रहा है। अगर अब ये तो पहला पद हुआ भैया 150, और दूसरा पद क्या हुआ भैया, 150 में अगर 50 जोड़ेंगे 200, 200 में फिर 50 जोड़ेंगे 250, फिर 250 में फिर अब 1 मीटर खोदा तो उसे फिर कितना मिला भैया, 300। इसी तरह से उसे उसका जो सैलरी तनख्वाह होगा भैया वो मिलेगा। तो क्या कहते हैं कि उसका एक क्रम बन गया, आप देखेंगे कि क्रम बन गया। इसी क्रम को बताना है कि एपी में है तो क्यों है भैया, जब आप इसका सर्वांतर निकालेंगे, अगर सर्वांतर समान होगा तो भैया जाहिर सी बात है कि ये एपी में होगा, बिल्कुल। चलिए इसका हम निकाल लेते हैं सर्वांतर। ये भैया सभी, जैसे ये A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, A4 हुआ, ठीक भैया। तो कह सकते हैं कि D1 निकालने के लिए हमने आपको सूत्र बताया था A2 माइनस A1, ठीक। A2 कितना है भैया 200 और A1 150, भैया कितना आया 50, ठीक। अब देखिए D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, तो यहां देखेंगे A3 कितना है भैया 350, 1 2 3, तीसरा पद 250 है, दूसरा पद 200, घटाएंगे भैया 50। अब A3 की बात, D3 की बात कर लेते हैं, A4 माइनस A3, 1 2 3 4, चौथा पद भैया कितना है 300, चौथा पद 300, तीसरा पद कितना भैया 250 अर्थात 250, तो कितना है भैया 50। तो आप देखेंगे भैया ये क्या दिख रहा है आपको ये क्या दिख रहा है, सर्वांतर समान है। इसीलिए आप यहाँ मतलब इसलिए यह एपी में है, ठीक भैया। ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ आएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। चलिए भैया चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या रहा है कि भैया निर्देश तो वही है, एपी में है तो क्यों है, यही बताना है। तो चौथे क्वेश्चन में एक का चौथा क्वेश्चन, मतलब पहले का चौथा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ओके भैया, मतलब कह रहा है कि अगर एक साल 10,000 जमा कर रहा है तो उसका कुछ ब्याज आएगा, उसे भी मिलाकर फिर एक साल के लिए जमा कर रहा है तो उसका ब्याज कुछ और आएगा, फिर मतलब जो धनराशि बढ़ती जाएगी, ठीक भैया, उसी की श्रृंखला बनाना है और श्रृंखला बनाकर सर्वांतर देखना है। तो चलिए भैया देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पहला पद मतलब प्रथम वर्ष की मूल राशि, प्रथम वर्ष की
धनराशि धनराशि वही होगी भैया जो जमा किया होगा। कितना जमा कर रहा है भैया? 10,000। एक 10,000 रुपये जमा कर रहा है। अब भैया ये तो भैया क्या हुआ? A1। अब चलिए भैया A2 की बात कर लेते हैं, यानी कि दूसरे, क्या भैया? दूसरे वर्ष की मिश्र धन राशि। दूसरे वर्ष की राशि भैया, राशि मतलब कि अब क्या करना है कि दूसरे वर्ष में देखना है कि हमें इसका ब्याज सहित, मतलब जो मिश्र धन होता है, क्या मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमको एसआई जो पहले ब्याज देख लेते हैं। जो ब्याज होता है यहाँ लिख सकते हैं कि ब्याज बराबर पी का मतलब मूलधन होता है, टी का मतलब समय होता है, आर का मतलब दर होता है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि मूलधन समय दर बटा के 100। तो भैया आप मूलधन कितना जमा कर रहे हैं? 10,000। तो कह सकते हैं कि 10,000, ठीक, 10,000 हुआ। 10,000 फिर कितने समय कितना ले रहे हैं? 1 वर्ष। और दर कितना भैया? 8%। 0 0 0 0 0 0 और 8, यानी कि 800 रुपये आपको ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज प्राप्त हुआ तो जो एपी मतलब ए का सूत्र होता है पी प्लस एस आई, मतलब ये मिश्र धन होता है, ये मूलधन होता है। ये जैसे ये देखिए, ये तो ब्याज है, आप जानते हैं ब्याज, और ये जो है ये है आपका मूलधन, और ये जो है आपका मिश्र धन। ए क्या भैया? मिश्र धन। तो मिश्र धन ज्ञात करेंगे, मूलधन और ब्याज जोड़ देंगे। मूलधन कितना है भैया? 10,000। 10 प्लस 800, तो आपका जो दूसरे वर्ष का आया, ठीक भैया, दूसरे वर्ष का आया। दूसरे वर्ष की राशि कितना प्राप्त हुई? 10,800। अब क्या करते हैं भैया? अब इसी को, ठीक भैया, 10,000 आया। अब क्या करते हैं? अब देखिए भैया, अब हमें दूसरे वर्ष को इतना हमें ब्याज मतलब मूलधन रखना है। मूलधन के स्थान पर अगर हम इतना रखेंगे तो तीसरे वर्ष का आएगा कितना भैया? तीसरे वर्ष की राशि, ठीक भैया। तीसरे वर्ष की राशि का मतलब देख रहे हैं कि अगर हम ये तो पहले वर्ष का रखे तो इतना आया, अब इसे ही ब्याज पे दे देंगे। टोटल जितना पैसा आया उसे फिर ब्याज पे दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 10,800 गुणे 1 वर्ष के लिए दर कितना है? 8%। 0 0, तो क्या करते हैं? 0 से 0 हटा, 8 अठाई 64, 8 एक्का 8, यानी कि अब आपका जो ब्याज प्राप्त हुआ 864। क्या भैया? ब्याज 864 हुआ भैया। इसे मूलधन में जोड़ेंगे तो मिश्र धन प्राप्त हो जाए। जैसे कि क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो आपका जो मूलधन है भैया 10,000 है, और प्लस 800 का 64 जोड़ रहे हैं, तो आपको कितना हो जाएगा? 864, यानी कि 10,864। तो आप पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद के आधार पर निकाल सकते हैं। चलिए भैया, हमारा जो श्रेणी बन रहा है, क्या बन रहा है कि 10,864, ठीक। क्या बोल रहा था? चलिए भैया, मतलब कि ये श्रेणी आपकी बनती चली जाएगी। तो क्या होगा ना कि अगर आपकी श्रेणी बनती चली जाएगी A1 A2 A3, तो आप डी का वैल्यू निकालेंगे D1 के निकालने के लिए हमने बताया था A2 माइनस A1, मतलब यहाँ हो जाएगा 10,800 माइनस 10,000। तो अगर आप इसे घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 800, ठीक भैया। अब हम D2 की बात कर लेते हैं। D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 होगा, तो हम घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 10,864 माइनस
10,800। ठीक, अगर इसे घटाएंगे तो भैया 6 मतलब 4 6 और 8 में से 8 गया 0, सॉरी 64 864। तो भैया अगर घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 0, सॉरी हाँ 10,000। तो भैया ये आपको 64 और 8,008, तो भैया आपको 64 प्राप्त होगा। ठीक, सही है। तो भैया आप देखेंगे कि जो D1, क्या भैया, जो D1 है वह समान नहीं है। ठीक है भैया, जो D1 है वह समान नहीं है। इसके वजह से आप कह सकते हैं कि यहां लिख दें ऊपर D1 डज नॉट D2, इसलिए AP में नहीं है। ठीक भैया, AP में नहीं है, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। जब भैया AP में नहीं है बस कारण खत्म। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया प्रश्नावली 5, सॉरी दोस्तों, चलिए भैया प्रश्नावली 5.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब 4 पद लिखना है। 4 पद क्या होगा अभी बता रहे हैं। जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D निम्नलिखित है, यानी कि क्वेश्चन में A और D का वैल्यू दिया है और प्रथम 4 पद निकालना है। दोस्तों पद क्या होता है कि पद निकालने का जो सूत्र होता है A प्लस D, ठीक, A प्लस D, उसके बाद A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, 1 2 3 4। हमें दोस्तों 4 ही पद से मतलब है। अगर और पद कहेगा तो वही मतलब 4 5 6 D के स्थान पर बढ़ता जाएगा। इसी देखिए यहाँ पर 2D है, यहाँ पर 3D है, 4D 5D 6D ए के साथ ऐड होता जाएगा। ठीक, तो चलिए हमें यही ज्ञात करना होता है। इसका वैल्यू इस तरह से चलता जाएगा AN तक। ठीक भैया, अब क्या कहते हैं कि अब हमें जो ज्ञात करना होता है, पहले हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें A का वैल्यू भैया 10 दिया है। ठीक, A का वैल्यू 10 दिया है भैया। हमें 4 पद ज्ञात करना है, तो पहला पद तो इसमें सब दिया ही है, तो और एक पद ले लेते हैं A प्लस 4D। ठीक भैया, चलिए अब पहला पद तो भैया 10 दिया है तो हमने 10 रखा। ठीक, अब यहां पर देखिए 10, ठीक, 10 क्या है 10 10 10 प्लस 10 कितना होगा भैया 20, यहां पर हो जाएगा 20। 10 प्लस 10 बराबर 20। अब भैया देखेंगे कि यहाँ पर ये 20 जो है आप यहाँ कर सकते हैं नीचे। अब यहाँ देखिए ए के स्थान पर हमने 10 रखा और प्लस 2 गुणे 10, 10 दूना 20, 20 10 30। ओके दोस्तों, यहाँ तक हुआ। या तो आप ऐसे ना करके आप इस तरह से करिए ना, ए प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। इस तरह से करने पर बड़ी आसानी होगी, क्योंकि A का वैल्यू भैया 10 दिया है और यहाँ देखिए A का वैल्यू 10 और D का वैल्यू 10। तो आप कह सकते हैं 10 प्लस 10 बराबर 20। अब देखिए भैया A का वैल्यू 10 दिया है तो हम यहाँ भी रख सकते हैं 10 प्लस 2 दिया है 2 गुणे 10। तो क्या हो जाएगा भैया, ये तो 10 है, 10 प्लस 10 दूना 20 बराबर 30। ओके दोस्तों, अब क्या कह सकते हैं, अब फिर A के स्थान पर आप सीधा सीधा रख सकते हैं 10 और 3 दिया है 3 गुणे D का वैल्यू भैया 10 दिया है तो 10 रख लेते हैं 10। इस तरह से आप जितने भी श्रेणी होंगे आप निकाल सकते हैं। तो 10 तिहाई 30, 10 प्लस 30, भैया 10 को 10 पर रखा, प्लस को प्लस पे रखा, 10 तिहाई 30, तो हो गया भैया आपका 40। अब भैया यहाँ भी A का वैल्यू 10 रखते हैं, प्लस है तो प्लस और गुणे में 4 है तो 4 रखेंगे। D का वैल्यू 10 ही दिया है, आप देख रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा अब देख लेते हैं, 10 प्लस 10 चौक 40 बराबर 50।
हमारा पहला पद दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि हमें 4 पद ज्ञात करना था दोस्तों। चारों पद क्या है आप देख सकते हैं, चारों पद हमें जो प्राप्त हुए हैं इसी का। ओके दोस्तों, वो पहला तो 10 दिया ही है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है, चौथा 40 है, पांचवा 50 है। इस तरह से हमको श्रृंखलाएं प्राप्त हुई हैं दोस्तों। आई होप आपका यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके दोस्तों, चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दोस्तों इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें ए का वैल्यू -2 दिया है, डी का वैल्यू 0 दिया है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ठीक भैया, अब इसमें ए का वैल्यू आपको -2 दिया है तो आप -2 बड़े आसानी से रख दिए। फिर अब सेकंड पर आते हैं तो -2 रखेंगे प्लस डी का वैल्यू 0, यानी कि ये भी -2 हुआ। ठीक भैया, ये भी -2 हुआ। अब इसमें ए के स्थान पर -2 रखना है, प्लस 2 दिया है, गुणे डी के स्थान पर क्या रखना है भैया 0। तो आप जानते हैं -2 और 2 का गुणा अगर 0 में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, अर्थात -2। ठीक भैया, अर्थात -2। अब क्या करते हैं कि इसी प्रकार से ये भी निकाल लेते हैं। -2 प्लस 3 है तो भैया 3 रखेंगे, गुणे 0, डी का वैल्यू 0 है। तो आप कह सकते हैं कि 3 0 0 0 में अगर -2 जोड़ेंगे तो भी -2 ही रहेगा। वैसे ही ये भी होगा -2 प्लस 4 है तो भैया 4 गुणे 0, यानी कि 4 का गुणा अगर 0 में करेंगे भैया 0 होगा, तो यानी कि फिर भी -2 ही बचेगा। हर जगह इसका जो सर्वांतर समान है। ओके भैया, यही आपका आंसर है। आपका आंसर क्या होगा कि इसका जो श्रेणी बनेगी, इसका जो भी श्रेणी बनेगा वो होगा भैया सर्वांतर, नहीं सॉरी दोस्तों, ये का वैल्यू पद है, पद। ओके भैया, इसका सर्वांतर समान होगा लेकिन अभी ये पद है। चलिए भैया, अब होता है कि -2 -2 -2 -2, इस तरह से भैया बढ़ता चला जाएगा। अब चलिए भैया, अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब तीसरे क्वेश्चन की। चलिए भैया तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में a बराबर 4 दिया है, d बराबर 3 दिया है। दोस्तों इसे सॉल्व क्या, ये जो हमने अभी दूसरा क्वेश्चन किया हूबहू वैसे ही है, बस यहाँ 0 के मतलब 0 का स्थान पर वो -3 है, तो आप इसे भी बड़े आसानी से कर लेंगे। आई होप आप लोग कर लेंगे। ओके, अब हम ये होमवर्क कर लीजिएगा। अब हम करते हैं कि चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में दिया क्या है, चौथे क्वेश्चन में a बराबर 1 दिया है और d बराबर 1/2। चलिए कर लेते हैं। 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 2 1 का 2 1, 3/2। अगर इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। अब भैया 1 प्लस 2 गुणे डी का वैल्यू 1/2 दिया है, 1/2। ठीक, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा भैया, 1 + 1 = 2। अब इसमें देखिए 1 + 3 गुणे 1/2, यानी कि आप कह सकते हैं 1 + 3/2, यानी कि 2 1 का 2, 2 3 5/2। अब इसे कह सकते हैं 2.5। ठीक भैया, 2.5 आया। अब जो इसका होगा 1 + 4 गुणे 1/2, 2 दूनी 4 और 1 + 2 भैया 1 और 2 3 हुआ भैया, इसका उत्तर 3 होगा। यानी कि अब आपकी जो श्रृंखला इसमें बनेगी भैया, एक तो पहला पद दिया है, दूसरा भैया कितना 1.5, जो तीसरा पद है 2 है भैया, चौथा पद 2.5 है और पांचवा पद 3 है। भैया आपको यहीं तक ज्ञात करना था, ये तो हम उठा कर दिए, इसकी वजह से ज्ञात कर दिए। और आपको यही इस तरह से श्रृंखला बढ़ता चला जाएगा, यही 4 पद आपको ज्ञात करने होंगे। आई होप ये आपको पांचवा भी कर देते हैं। अब भैया पांचवा क्वेश्चन में देख रहे हैं, आपको दिया है -1.25। ठीक भैया, ए का वैल्यू दिया है। चलिए ये तो पहला पद ज्ञात हुआ। अब दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये भैया A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। ठीक,
तो हमें तो भैया F4 ही तक ज्ञात करना है, 4 पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए ए के स्थान पर भैया -1.25 दिया है, फिर प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, और भैया यहाँ पर देखेंगे तो आपको डी का वैल्यू -0.25। तो आप कह सकते हैं कि माइनस यहाँ पर प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे -1.25 प्लस माइनस -0.25। तो आपको प्राप्त होगा वो माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा, माइनस का 1 प्राप्त होगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आया। बिल्कुल। चलिए अब क्या करते हैं कि अब इसमें देख लेते हैं, ए के स्थान पर भैया क्या दिया है -1.25 प्लस डी के स्थान पर 2 गुणे 0.25 माइनस में। आई होप भैया आपको ये भी क्वेश्चन समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा -1.25 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक, माइनस। और भैया जब इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो आपको 0.5 यहां तक प्राप्त हुआ। बिल्कुल। अब अगर आप इसे घटाएंगे तो -0 प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 0 0 0। सॉरी माइनस होगा, ठीक भैया, यहां तक प्राप्त हुआ। आपका ये तीसरा पद है। अब चलिए चौथे पद की बात कर लेते हैं। चौथा पद में दिया है -1.25 प्लस 3, और भैया 3 है और डी का वैल्यू वही -0.25। अब इसे अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए -1.25 प्लस माइनस माइनस होगा 3, 25 3 75, 0.75। अब भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस का। अब प्लस माइनस माइनस, एक मिनट, माइनस माइनस माइनस, 2 25 गुना 50, ऐड होगा ना यार। भैया आप देखेंगे कि यहाँ माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस का, तो यहाँ 125 मतलब 1.25 है या 0.5, यानी कि यहाँ पर होगा आपका 1.5, ठीक। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस चिन्ह रहेगा माइनस का, सही है। और 25 175 होगा भैया, 175 माइनस 175। अब वही प्रक्रिया यहाँ पर करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस का, 175 और 25 2, ठीक भैया। तो अब आपको जो जितने मतलब प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, जो श्रृंखला प्राप्त हुई, इसका श्रृंखला जो प्राप्त होगा भैया क्या होगा, -1.25 -1.5 -1.75 और फिर -2, ठीक भैया। इस तरह से आपका जो श्रृंखला चलेगा वो होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप जो इसका यहाँ से देखिए, जो हमने पद ज्ञात किया है वो इस क्वेश्चन का यहाँ तक हुआ, इस क्वेश्चन का यहाँ तक हुआ, ये तो होमवर्क के लिए दिए थे, इसका भैया यहाँ तक हुआ और इसका यहाँ तक। ओके, आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। बोल रहा है कि निम्न लिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद
व सर्वांतर लिखिए, मतलब प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है, ठीक है भैया, सर्वांतर लिखना है। तो जो ये 5-4 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें जो भी श्रेणी दिया है इसका प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है। चलिए भैया, इसका प्रथम पद क्या होगा, ए होगा, ठीक, और सर्वांतर डी होगा, ठीक भैया। पर प्रथम पद तो भैया 3 दिया है, हमने लिख दिया, एक नंबर का कार्य हो गया। अब क्या करते हैं, इसका सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर क्या होगा भैया, इसके बीच का जो अंतर होगा, सर्वांतर का मतलब D1 इसमें क्या दिया भैया, D1 A2 माइनस A1। अब भैया A2 क्या है, 1 है, और D1 मतलब A1 3 है, तो घटाएंगे तो -2 होगा, ठीक। अब D2 देख लेते हैं, D2 A3 माइनस A2 -3 -1 फिर +1, ठीक भैया, यही दिया है। तो आप करेंगे क्या, 0 भैया, कट गया तो 0 हुआ। अब क्या करते हैं, D3 की बात कर लेते हैं। D3 निकालने के लिए हमें A4 माइनस A3 निकालना होगा, ठीक भैया, A3 निकालना होगा। तो A4 A3 मतलब कि -1। तो अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3 +1 यानी कि -2, ठीक भैया। सॉरी भैया, कहाँ काटे चले जा रहे हैं भैया, माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस करेगा, 1 1 2 जुड़ जाएगा, यानी कि इसका आप देखेंगे जो सर्वांतर है भैया क्या है, -2। ये तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बिल्कुल। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी देख लेते हैं हमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है भैया। तो पहले क्वेश्चन का जो पहला पद है क्या है भैया, पहला पद दिया है -5, a बराबर -5। यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब चलिए हम डी की बात कर लेते हैं, ठीक भैया। डी, इसमें देखिए a1 बराबर a2 माइनस, मतलब d1 बराबर a2 माइनस a1, 1 भैया -1 है, -1 फिर -5। यहाँ देखिए -1 -1 -5 सूत्र में माइनस है तो ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे भैया, -1 माइनस प्लस हो जाएगा 5, अब घटाएंगे तो भैया 4 आएगा, ठीक। अब वही चीज़ D2 की बात करते हैं, A3 माइनस A2, A3 कितना है भैया 3, फिर -1। अब देखिए यहाँ होगा 3 माइनस +1 बराबर 4, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सर्वांतर दिख रहा है D, सर्वांतर 4 आ रहा है तो आप सीधा 4 रख दीजिए। दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप तीसरा और चौथा देख लेते हैं। तीसरे में भी वही प्रक्रिया होगी। तीसरे में भी जो पहला पद है 1/3 है, क्या भैया, a बराबर 1/3, और इसका जो सर्वांतर निकालना होगा, तो सर्वांतर मैंने बताया कि A2 माइनस A1 करेंगे तो आपको D1 वाला सर्वांतर निकलेगा। तो चलिए भैया कर लेते हैं। यहाँ पर 5/3 और -1/3, धीरे बोलो। चलिए भैया इसे घटा लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर 3 होगा और 5 में से 1 जाएगा भैया 4। जो आपका पहला D1 प्राप्त हुआ वह 4/3 प्राप्त हुआ। चलिए अब D2 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो यहाँ पर A2 यानी कि हमें A3 में से A2 को घटाना होगा। तो 9/3 माइनस 5/3, तो यहाँ घटाएंगे तो आपको 3, 9 में से 5 जाएगा भैया 4। इसका भी देखिए सर्वांतर जो है समान आ रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं D बराबर 4/3। आई होप आप लोगों को ये भी समझ आया। अब बात कर लेते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में भी आपको दिया है, चौथे क्वेश्चन में क्या दिया भैया, इसका जो पहला पद है क्या दिया भैया, a बराबर देखेंगे 0.6 दिया है, बिल्कुल दिया है। अब भैया बात कर लेते हैं डी की, सर्वांतर। पहला हमने बताया कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कि 1.7 माइनस 0.6। ओके भैया, अगर आप इसे घटाएंगे तो आपको 1.1 प्राप्त होगा, बिल्कुल होगा।
अब बात कर लें D2, A3 माइनस A2, ठीक भैया। A3 माइनस A2 जब हल करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी कि 2.8 माइनस 1.7। 8 में से 7 जाएगा, 1 आएगा भैया, दशमलव है दशमलव, 2 में से 1 जाएगा 1। इसका भी सर्वांतर भैया जो है 1.1 आया। आई होप दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ आए होंगे और बहुत ही सरल लगा होगा। चलिए हम अब चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भैया इस क्वेश्चन में देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा है और हमें ज्ञात क्या करना है। चलिए भैया इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि एपी में हो तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। जितने पद दिए हैं उसके बाद 3 और पद लिखना है। चलिए भैया हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है भैया, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया है 2, 4, 8, 16, यानी कि 2, 4, 8, 16 दिया है। तो यानी कि 2 इसमें कह रहा है कि 2, 4, 8 और 16, ठीक भैया। ये सब पद है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक भैया। इसमें A4 तक दिया है तो हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, इसमें कौन AP ज्ञात करने के लिए हमें सर्वांतर ज्ञात करना होगा। तो चलिए भैया D1 A2 माइनस A1 बराबर 4 में से 3 जाएगा, वो 4 में से 2 जाएगा 2। D2 की बात कर लेते हैं, A3 माइनस A2, 8 में से 4 जाएगा 4, यानी कि भैया इसका जो D1 देखिए, D1 डज नॉट D2, इसलिए यह सूची AP में नहीं है, ठीक भैया। जब नहीं है तो इसे आगे सॉल्व नहीं करना है, यानी कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक भैया। ये पहला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब भैया दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब भैया दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसमें भी दिया है कि 2, 5/2, 3, 7/2। तो इसका भी भैया हमें D1 सर्वांतर ज्ञात करने के लिए D1 का ज्ञात करना जरूरी है। तो A2 माइनस A1, A2 भैया 5/2 है, A1 2 है, यानी कि 5/2 माइनस 2, ठीक भैया। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 1/2, ठीक भैया। अब D2 की बात कर लेते हैं। D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 ज्ञात करना होगा। A3 भैया 3 है तो हमने 3 रखा, माइनस 5/A2, A2 5/2 है, तो 3 दूनी 6, 5/2, 3 दूनी 6 माइनस 5/2, यानी कि 1/2। आप देखेंगे कि D1 बराबर D2 दोनों समान है, इसलिए यह सूची AP में है, ठीक भैया। यह सूची AP में है, किसके कारण, क्योंकि इसका वो जो D1 D2 सर्वांतर समान है, इसके वजह से। ठीक भैया। अब क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब AP है, अगर कौन कौन AP है, जो AP में हो तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। भैया इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया है, यानी कि हमें 5वां पद और 6वां पद और 7वां पद ज्ञात करना है, ठीक भैया। अब ज्ञात करने के लिए क्या हमने बताया था कि जो पहला पद होगा, ठीक, पहला पद होगा और जो पद हम ज्ञात कर रहे हैं वो और सर्वांतर होगा, यही भैया हमने बताया था। तो पहला पद इसमें क्या है भैया, 2, तो हमने 2 रखा। फिर प्लस हम कौन सा पद ज्ञात करें, 5वां, 5 माइनस 1, ये A7। अब इसे ज्ञात करना होगा। अब यहाँ पर हमने जो आपको ज्ञात किया था, अब ये क्या होगा कि यहाँ पर अगर 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। आप यहाँ देखेंगे 2 प्लस 5 में से 1 जाएगा 4, गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 4, ठीक भैया।
यानी कि जो आपका पांचवा पद होगा वो 4 होगा। अब उसी के आधार पर आप अगर यहाँ पर सूत्र पर रखेंगे, मतलब कि ए के स्थान पर क्या रखना होगा, 2। तो चलिए भैया 2 रख दिए, प्लस यन, हम यन के स्थान क्या रखें, जो पद ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि 6 - 1, और डी का वैल्यू हमने अभी निकाला भैया 1/2, तो 1/2 हुआ। ठीक, अब देखिए कि 2 प्लस 6 में से 1 जाएगा भैया 5 गुणे 1/2। ठीक, अब आप यहाँ कह सकते हैं कि 2 प्लस 5 × 1 = 5/2, 2 दूनी 4 और 5 × 4 = 9, 9/2। भैया ये आपका छठवां पद हुआ। अब सातवां पद ज्ञात करने के लिए 2 करेंगे और फिर प्लस 6, जो पद ज्ञात करेंगे हम सातवां पद ज्ञात करें, 7 - 1 और 1/2। डी का वैल्यू हमने 1/2 रखा। ये जो 1/2 भैया यहाँ से रखा, ये जो 7 जो पद ज्ञात कर रहे हैं, ए का वैल्यू पहले पद दिया है। अब क्या करते हैं कि 2, ठीक भैया 2 हुआ, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा गुणे 1/2, 2 तिहाई 6, 3 2 5। ठीक भैया, यानी कि अगर अब आप देखेंगे कि जो आपका इसी श्रेणी में आगे का जो पद होगा, आगे का पद जो होगा वो होगा भैया 4 और 9/2 5। 3 पद ज्ञात करने के लिए कहा था भैया, हमने 3 पद ज्ञात कर दिया। चलिए भैया अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका भैया तीसरा पद हम देख लेते हैं। तीसरे में भी वही दिया है। चलिए इसका भी D1 ज्ञात करते हैं। D1 ज्ञात करने के लिए हमें बताया A2 - A1। ठीक भैया, अब A2 A1 मतलब कि -3.2 भैया, -3.2 सूत्र में माइनस है तो माइनस, फिर A1 के स्थान पर -1.2। अब इसे ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा भैया, अब देखिए -3.2 माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। भैया जब यहाँ घटाएंगे तो आपको मतलब कि यहाँ देखिए 0 में से 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, भैया -2। आप जो -2.0 प्राप्त है इसे आप -2 कह सकते हैं, बिल्कुल। अब D2 की बात कर लेते हैं। भैया D2 ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात करना होगा A3 A1 A3 A2 -A2। ठीक भैया, अब A3 आपका क्या दिया है, -5.2, फिर सूत्र में माइनस है भैया माइनस, फिर यहाँ पर देखिए -3.2। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 5 - 2 और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, तो आपको प्राप्त होगा 0.2। इसका जो भैया सर्वांतर आपको प्राप्त हुआ वो भी -2 ही प्राप्त हुआ। तो आप कह सकते हैं कि इसीलिए मतलब कि यहाँ कह सकते हैं कि D1 = D2, इसलिए यह सूची AP में है। ठीक भैया, AP में है। तो आप जब AP में है तो आप क्या करेंगे, 3 पद ज्ञात करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 पद दिया है तो आप क्या करेंगे, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। ठीक भैया, ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए हमने आपको जो सूत्र बताया था वो क्या था, A + n - 1 D। इसी के आधार पर आपको ज्ञात करना हो। चलिए हम एक ज्ञात कर दे रहे हैं, उसके बाद आप ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ क्या करते हैं, A + n - 1। तो पहला पद क्या है भैया, इसमें -1.2 प्लस है भैया प्लस, जो पद ज्ञात करें 5वां 5 - 1। ठीक भैया, सूत्र में दिया है D का वैल्यू -2 है, कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, -1.2 फिर यहाँ करेंगे +4 गुणे -2। भैया अब करेंगे -1.2 प्लस माइनस 4 दूनी 8। ठीक भैया, अब क्या करेंगे, अगर 8 में से -1.2 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, माइनस प्लस हो जाएगा 9.2। ओके भैया, यानी कि जो इसके आगे जो श्रेणी आएगी वो
एक मिनट, माइनस, सॉरी, माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस करेगा भैया, सॉरी, यहाँ -9। इसी के आधार पर आप ये भी पद ज्ञात कर सकते हैं, ये भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका 5वां है, आप 6वां 7वां ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। चलिए अब हम सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए भैया, अब हमने अभी दूसरा क्वेश्चन देखा, तीसरा क्वेश्चन देखा, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। भैया चौथा क्वेश्चन भी हूबहू तीसरे की तरह है, इसे आप लोग कर लीजिएगा होमवर्क के तौर पर, ठीक। अब क्या करते हैं कि अब हम पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में भी अगर हमें देखना है, पहले इसका सर्वांतर निकालेंगे। अगर सर्वांतर समान होगा तो एपी में होगा, ठीक। सर्वांतर समान होगा तो एपी में होगा, अगर सर्वांतर समान नहीं तो इसे छोड़ देंगे, ठीक। चलिए हम पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में भी D1 निकाल लेते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1। भैया यहाँ दिया 3 प्लस √2 माइनस 3, ठीक भैया। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस कट गया, यानी कि √2। अब D2 की बात कर लेते हैं, A3 माइनस A2। अब D3 क्या भैया, मतलब A3 भैया दिया है 3 प्लस 2 √3 माइनस 3 प्लस √2, ठीक भैया, यहाँ तक दिया है। अब क्या करते हैं कि अगर आप इसे देखेंगे तो माइनस प्लस कट गया और 2 1 3, 2 1 3, यानी कि 3 √3, इतना हुआ, बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। सॉरी भैया, यहाँ देखेंगे कि प्लस 2 √3 है, माइनस √2 है, यानी कि 2 √3 में से एक √2 जाएगा तो आपको जो प्राप्त होगा वो √3 2 सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 2 होगा, ओके। यहाँ पर भैया 2 है, 2। अब आपको √2 प्राप्त हुआ। जब √2 प्राप्त हुआ तो इसका भी देखिए, आपका जो सर्वांतर है वो भी समान है। क्या कहेंगे, D1 बराबर D2, इसलिए यह सूची अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक भैया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसका भी 3 पद ज्ञात करना है, जो दिया है 1 2 3 4 दिया है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, A5 A6 A7, ठीक भैया, A7 ज्ञात हुआ। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ देखिए A प्लस n-1 D। अब भैया इसी के आधार पर रखना है। पहला पद दिया क्या भैया, 3, तो हम 3 रखेंगे, प्लस n, हम कौन सा पद ज्ञात करें, 5वां, 5 - 1, D हमारा क्या आया, √2, ठीक भैया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए 3 प्लस 5 में से 1 जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा 4 भैया, √2। आप कह सकते हैं कि जो आपको प्राप्त होगा, 3 2 नहीं, जो वैल्यू प्राप्त होगा वो आपको यही प्राप्त होगा कि 3 प्लस 4 √2, ठीक भैया। इसी के आधार पर आप ये भी पद निकाल लेंगे और ये भी पद निकाल लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आप कहें तो एक और निकाल देते हैं हम। चलिए इसका एक पद और लिख लीजिए, क्या है, यहाँ हमने क्या निकाला, 3 प्लस 4 √2, ठीक भैया। अब देखिए, अब अगर हम छठवें पद की बात करें तो यहाँ पहला पद क्या भैया, 3, तो हमने 3 रखा, प्लस और कौन सा पद निकालें, 6वां, n के स्थान पर 6 रखेंगे, ठीक भैया। और D तो भैया हमारा कितना है, √2। चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 तो 3 रखा, 6 में से 1 जाएगा भैया 5 √2, यही आपका इसके आगे का पद होगा, ठीक भैया। और सेम अगर ऐसा ही निकालेंगे तो शायद 7 का भी 3 प्लस 6 √2 आए, ओके भैया। ये आपका 5वां, ये 6वां, ये 7वां पद ज्ञात हो गया भैया, ओके। चलिए अब हम दोस्तों बात करते हैं आगे की।
चलिए भैया अब क्या करते हैं, ये भी आप सॉल्व कर ही सकते हैं। अगर आप इसका सर्वांतर निकालेंगे तो शायद समान नहीं रहेगा, तो ये भैया एपी में रहेगा ही नहीं, कोई बात नहीं। अब ये भी आप सॉल्व कर ही सकते हैं बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं हम 8वें की। 8वां में भी भैया सर्वांतर समान होगा, इसका सर्वांतर समान होगा, ये भी आप कर सकते हैं। ये भी इसका सर्वांतर तो समान है नहीं, तो कोई मतलब नहीं, इसे सोल्व तो नहीं करना होगा, लेकिन आप एक बार ट्राई करिए, मतलब कि कीजिएगा वहां तक कि जहां तक इसे प्रूफ करना होगा कि D1 डज नॉट D2 को प्रूफ करके छोड़ देना है। अब भैया हम बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की। ठीक भैया, 10वां क्वेश्चन शायद आप लोगों को थोड़ा सा अड़चन या रुकावट महसूस हो, तो हम इसे कर देते हैं। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका पहले हम D1 निकाल लेते हैं। D1 A2 माइनस A1, A2 भैया 2 है, 2A माइनस ए, 2A माइनस ए भैया क्या हो जाएगा, सर्वांतर। इसमें देखिए भैया 2A में से अगर A जाएगा तो A बचेगा, ठीक। और D2 की बात कर लेते हैं, यहाँ भी A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A करेंगे तो A। इसका भी देखिए भैया सर्वांतर समान आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो देखिए A दिख रहा होगा। इसका भैया जो सर्वांतर देखिए समान है, तो कह सकते हैं D1 बराबर D2, इसलिए यह सूची एपी में है। ठीक भैया, यह सूची एपी में है। तो अब हम कह सकते हैं कि जब एपी में है तो भैया इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 दिया है, 5वां पद ज्ञात करना है, 6वां पद ज्ञात करना है और 7वां पद ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। हमने सूत्र बताया था A प्लस n माइनस 1 D, तो इसी पर रख लेते हैं भैया। A के स्थान पर क्या दिया है भैया, A ही दिया है, तो हम A रखेंगे। n हम 5वां पद ज्ञात कर रहे हैं, 5 माइनस 1, D का वैल्यू भैया कितना आया है, A आया है। तो हम कह सकते हैं कि A प्लस 4A बराबर 5। ठीक, ये हमारा भैया 5वां पद हुआ। उसी प्रकार से अगर हम 6वां पद की बात करें, A के स्थान पर A रखेंगे और कौन सा पद ज्ञात कर रहे हैं, 6वां, प्लस 6 माइनस 1। और भैया हमारा जो सर्वांतर D कितना है, A है, तो कह सकते हैं A प्लस 6 में से जाएगा 5A, हो जाएगा 6A। ठीक भैया, अब उसी प्रकार से अगर इसे करेंगे A भी 7A आएगा। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ आया। चलिए भैया ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, देखते हैं कौन सा आपको थोड़ा सा रुकावट महसूस कर सकता है, इसे भी कर देते हैं। 11वां क्वेश्चन। ठीक भैया, 11वां क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया है, इसका पहले हम क्या करते हैं। 11वां क्वेश्चन दोस्तों है A स्क्वायर A क्यूब A4 बस दोस्तों ये क्वेश्चन है और इसी को सॉल्व करना है। इसमें कह रहा है कि पहले हम D1 देख लेते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1, तो यहाँ हो जाएगा भैया A स्क्वायर माइनस A। ठीक, और D2 की बात कर लेते हैं, A3 माइनस A2 भैया A क्यूब माइनस A2। भैया इसका देखिए जो सर्वांतर है समान नहीं है, क्या सर्वांतर समान नहीं है, तो कह सकते हैं ना भैया डज नॉट D2, A1 डज नॉट D2। जब समान नहीं रहेगा तो हम कह सकते हैं इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। ओके दोस्तों, इसलिए यह सूची एपी में नहीं है, तो आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे आगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 12वां क्वेश्चन की, जो हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। ओके भैया, ये आपका सॉल्व हुआ। अब भैया हम 12वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया भैया √2 √8 √18 √36 ठीक भैया। अब हमें क्या करना है, इसी का अंतर निकालना है। आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो जो इसकी श्रृंखला है इसे इस प्रकार से बना सकते हो, 2 और 2 √2
और 9 दूनी 18, 3√2 और 8 16 दूना 32, 4√2। भैया आप बोलेंगे इसे कैसे बनाए, इसे भी बना देते हैं। जैसे देखिए भैया √2, 4 गुणे 2, 9 दूनी 18, 16 दूना 32। यहाँ तक हुआ? आप लोग यहाँ तक कर सकते हैं? बिल्कुल। तो यहाँ हो गया √2, 2√2, 3 को जो देखिए 2 को 2 जब 4 है तो उसका वर्ग जो होता है किसी संख्या का जो वर्ग अगर अंडर में है तो उस संख्या को बाहर लाया जाता है। जैसे देखिए 3 का इसमें 2 3 छिपा हुआ है, इसमें 2 3 छिपा हुआ है, इसमें 2 2 2 2 छिपा हुआ है, इसमें 4 4 छिपा हुआ है। तो 2 के पेयर में जो अंदर होता है उसका एक भाग बाहर लिया जाता है। जैसे इसका देखिए 1 2 बाहर लिए, इसका 3√2 लेंगे, इसका 4√2 लेंगे। आई होप आप लोगों को ये भी समझ आया होगा। तो कह सकते हैं कि अब D1 ज्ञात कर लें। बिल्कुल, D1 इसका इससे घटाएंगे तो क्या होगा, A2 माइनस A1 √2 - 2। भैया 2 में से अगर √2 घटाएंगे तो आपको √2 प्राप्त होगा। बिल्कुल। अब D2 की बात कर लेते हैं। D2 में भी इससे घटाएंगे, 3√2 - 2√2 घटाएंगे तो आपको √2 प्राप्त होगा। बिल्कुल। आप अब देखेंगे कि जो सर्वांतर है वो सर्वांतर समान है, यानी कि D1 बराबर D2, इसलिए एपी में, इसलिए यह सूची एपी में निहित है। ओके भैया, निहित है। अब आपको क्या करना होगा, अब इसका कौन सा पद निकालना होगा भैया। 1 2 3 4 दिया है तो क्या कौन सा पद निकालना होगा, A5 A6 A7। चलिए भैया 5 निकालते हैं। हमने आपको जो सूत्र बताया था, क्या बताया था, A + n - 1 D। तो A के स्थान पर भैया √2 है, √2 प्लस n कौन सा पद निकाल रहे हैं, 5वां, 5 - 1 D। D क्या होता है, सर्वांतर। हमने सर्वांतर क्या निकाला, √2। बिल्कुल, √2 निकाला। तो अब क्या कह सकते हैं कि √2 प्लस 5 में से एक गया, 4√2। भैया 4√2 में अगर एक √2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5√2। ओके भैया, ये 5वां पद हुआ। अब 6वें पद की बात कर लेते हैं। अगर 6वां पद यहां ना करके हम अगर यहां करें A6, अगर देखेंगे पहला पद, सूत्र क्या होता है A, पहला पद क्या है, √2, फिर प्लस कौन सा पद ज्ञात करें, 6वां, 6 - 1। हमारा सर्वांतर क्या आया है, D √2। अब कह सकते हैं A6 बराबर, सॉरी, √2 प्लस 6 में से एक जाएगा 5√2, 5 1 6, 6√2। भैया ये हमारा 6वां पद हुआ। अब अगर आप 7वां भी ज्ञात करेंगे तो वो आएगा 7√2। आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। प्लीज़ दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए